हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। इतनी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि 6 महीने के अंदर मेरा चैनल इतना ग्रोथ कर जाएगा। अप्रॉक्स 50,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं और आप सबसे यही कहना है मेरा कि आप जल्दी से और सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से मेरे से ज्ञान लेते रहिए और अपने बिज़नेस में ग्रो करते रहिए और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाइए ताकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर और मेहनत करूं और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। जो डीजे वाला भाई है उसके नुकसान हो गया था, उसने अपना सेटअप लगा रखा था, किसी गलती की वजह से उसके 2 एम्पलीफायर जल गए थे मोसपेड वाले। तो वो क्यों चले, वो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम कुछ एम्पलीफायर स्पीकर के ऊपर थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि जो आपके एम्पलीफायर बार बार जलते हैं इसके पीछे कारण क्या है और इसके निवारण क्या है, इसे आप कैसे रोक सकते हो, कैसे बचा सकते हो अपने एम्पलीफायर को जलने से। तो दोस्तों, जो भी इसके पीछे कारण है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे कारण की बात करते हैं, रीज़न की बात करते हैं कि अपना एम्पलीफायर बार बार जलता क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इस पर जो पहला पॉइंट है वो उसका ये है कि अगर आप लोग जैसे अपने डीजे सेटअप लगाया, आपने कितना भी एम्पलीफायर लगाया, कोई भी कंपनी का लगाया, जैसे आपको अगर यही बात नहीं मालूम कि आपका एम्पलीफायर कितने ओम्स के ऊपर कितना आउटपुट निकालता है, 8 ओम्स पर कितना निकालता है, 4 ओम्स पर कितना निकालता है, 2 ओम्स पर कितना निकालता है, और आपने अगर जो आपके स्पीकर का लोड है, चाहे आपने बेस लगा रखा है, चाहे आपने लाइन एरे लगा रखा है, चाहे आपने मॉनिटर लगा रखा है, चाहे आपने टॉप लगा रखा है, अगर आपने अपने एम्पलीफायर के ऊपर ज़्यादा लोड दे दिया, सपोज आपका एम्पलीफायर 2000 वाट का और आपने उसके ऊपर लोड दे दिया 2500 वाट का, 3000 वाट का, तो फिर आपका एम्पलीफायर चलेगा। अगर आज नहीं चलेगा तो 6 महीने में जब वो वीक होगा तो फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक ये कारण होता है एम्पलीफायर का बार बार ख़राब होने का। दूसरा कारण होता है कि आपका एम्पलीफायर बार बार क्लिप करता रहता है, लोड ज़्यादा होता है, क्लिप करता रहता है। आपके तो कुछ नहीं, क्लिप होता रहता है। जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा लाइव प्रोग्राम, मैं उनको बोलता भी हूँ कि भैया आपकी मशीन है जो क्लिप कर रही है, तो वो बोलते हैं कि सर क्लिप ही तो कर रही है, क्या दिक्कत है। तो उनको ये नहीं पता कि जब क्लिप कर रही है तो क्लिप का मतलब ये होता है कि अगर कंटिन्यूसली क्लिप कर रही है, अगर हर 1-2 मिनट में एक बार क्लिप करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंटिन्यूसली क्लिप कर रही है चाहे डीजे के अंदर, लाइव के अंदर, तो फिर उसमें क्या होता है, अगर स्पीकर का लोड कम है मशीन से, जैसे आपका एम्पलीफायर 3000 वाट का है और लोड उसमें 1500-2000 वाट का है, तो फिर स्पीकर चलेंगे। और मशीन 3000 वाट की है और लोड है उसके ऊपर जो स्पीकर का वो 4000 वाट का, तो फिर आपका एम्पलीफायर चलेगा। तो ये तो बात है। उसका भी ये भी कारण होता है एम्पलीफायर बार बार ख़राब होने का और स्पीकर ख़राब होने का। मोस्टली जो बात करें वो हम आज एम्पलीफायर पे करें। स्पीकर के ऊपर मैंने नेक्स्ट वीडियो, जो पहला मेरा वीडियो था वो मैंने डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। और उसके बाद में मैं तीसरे पॉइंट पे बात करूँ तो दोस्तों, जो आपका वोल्टेज होता है वो आप चेक करके नहीं लगाते। आपके जो बोर्ड होता है उसमें डिजिटल वोल्टेज मीटर नहीं होता, तो आप वो भी उस पर थोड़ा पे करें और डिजिटल वोल्टेज मीटर परचेज करें, तो उसमें अपना वोल्टेज चेक करें कि आपका वोल्टेज अप्रोक्स 220 मतलब 220 से ऊपर आ रहा होगा और लगभग 240 तक रहे, तब आपका साउंड बहुत अच्छा चलेगा। तो उसमें 240 से ऊपर भी खतरा रहता है मोस्टली थोड़ा बहुत एम्पलीफायर ख़राब होने का, और 210 से 200 से भी नीचे चल जाता है, बट एम्पलीफायर ख़राब होने का खतरा रहता है और क्वालिटी भी सही नहीं आती, आवाज़ भी फटी हुई आती है। एक तीसरा पॉइंट ये भी है। और चौथा दोस्तों, जो आपने थंबनेल देखा था और जो मैंने अभी आपको पहले प्रूफ के साथ आपको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे आपके ऊपर एक शो हो रहा होगा, ये आप पूरा कमेंट पढ़ लीजिए जो एक सब्सक्राइबर ने मुझे किया था। तो इसका एम्पलीफायर क्यों जला, आप पूरा पढ़ लीजिए। इसके 2 मोसपेट जले, इसने ये बात लिखी है इसके अंदर। तो ये क्यों जले, तो ये इसी चौथे पॉइंट के कारण जले थे कि इस भाई ने क्या किया कि जो अपना कनेक्शन ले रखा था, चाहे वो जनरेटर से था, चाहे वो कोई लाइव जो लाइन आ रही थी उसके अंदर से था, तो वहाँ पे किसी ना किसी जगह पे, चाहे स्टेबलाइजेशन लगा रखा था, कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो कनेक्शन था वो थोड़ा वीक था, मतलब स्पार्किंग हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि वो लाइन स्पार्किंग हो रही थी, चाहे उसका हो रहा होगा या उससे और कोई लाइन की भी वो स्पार्किंग हो रही। तो स्पार्किंग होने की वजह से क्या होता है कि दोस्तों, अगर एक एम्पलीफायर चलता या एक एम्पलीफायर का एक चैनल बंद होता, तो इससे ये साफ साफ पता चलता कि स्पीकर में कहीं ना कहीं लोड ज़्यादा था, अब इसका एम्पलीफायर जला। इसके दोनों एम्पलीफायर एक साथ जले, तो उसका मतलब यही हुआ कि एक इसने शायद 500 वाट का एम्पलीफायर लगा रहा था, इसने कमेंट में जैसे लिखा PPT 501, तो वो इसलिए नहीं जला क्योंकि वो मोसपेट नहीं था, और ये इसलिए जला क्योंकि इसके अंदर जो अपने कैपेसिटर लगे होते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई, जो तुम्हारा स्पीकर जो एम्पलीफायर चला है, तो आप ये बात इसका ध्यान रखें कि आपका एम्पलीफायर इसी कारण से चला। आपने पूछा था कमेंट के अंदर, तो मैंने वीडियो बना दिया है। ये सभी आप लोगों के लिए भी है ताकि आपका भी भला हो और इस भाई के लिए भी है। तो इसका जो एम्पलीफायर चला वो मोस्टली इस कारण से चला, कोई इस एम्पलीफायर के अंदर मोसपेट के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं।
किसी एम्पलीफायर में 6 लगे होते हैं, किसी में 8 लगे होते हैं, किसी में 10 लगे होते हैं, किसी में 12 लगे होते हैं। एक चैनल पे 6 कैपेसिटर, एक चैनल पे 6 कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जब भी जल जाता है, 1 या 2 कैपेसिटर जलते हैं, तब वो किस लिए जलते हैं कि जहाँ आपकी स्पार्किंग हो रही होती है। लोड ज़्यादा होने से तो आपका जो मोसफेट होता है एम्पलीफायर के अंदर वो जलता है, या जैसे पुराने एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर होते वो जलते थे लोड होने के कारण, तो या आपका ट्रांसफार्मर खराब होता। बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अभी आपका जो एम्पलीफायर दोनों एक साथ जले उसका कारण यही है स्पार्किंग होने की वजह से आपका जो कैपेसिटर होता है वो दोनों खराब हो गए। कहीं ना कहीं स्पार्किंग हो रही थी आपकी लाइन के अंदर, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका क्या हुआ कि आपका एम्पलीफायर के जो कैपेसिटर है वो खराब हो गए। आप चाहे मिस्त्री को चेक कर, आपने पूछा भी है कि कहाँ से सही करवाओ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, जिसका भी खराब हुआ भाई तुम्हारा, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका कहाँ सही करवाना है और कितने रुपए पे तक में सही करवाना है। बट आपका जो खराब हो उसके अंदर आप खुद इसको खोल के चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको डैमेज उसमें आपका कैपेसिटर दिख जाए ऊपर से जला हुआ, तो आपका कैपेसिटर खराब हुआ है उसमें। तो कहने की बात है कि आप किसी वजह से दोनों एम्पलीफायर खराब हुए। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो एक यह भी कारण रहता है, और मैंने मोस्टली साथ में इसका निवारण भी बता दिया इस भाई का, जो थंबनेल इसने भाई ने मुझे कमेंट किया था, जो आपने थंबनेल देखा था। और उसके अलावा अगर मैं और भी कारण की बात करूँ तो आप लोग क्या करते हो कि अपने केयर से सामान को नहीं रखते हो, ऐसे जैसे गाड़ी में डालते हो, लेबर के भरोसे सामान को छोड़ते हो, तो थोड़ा आपको ध्यान देना होगा अपने सामान के ऊपर। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये भी समस्या आपके आती रहेगी। एक ये भी कारण है इसका। और पाँचवा अगर पॉइंट में मैं बात करूँ तो आप लोग, अगर जो लोग स्टेबलाइजर यूज़ नहीं करते तो वो लोग स्टेबलाइजर यूज़ करें, सर्वो वाला यूज़ करें, स्टूडियो मास्टर वाला यूज़ करें, 5 kV 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, जो भी आपके साउंड के अकॉर्डिंग है, जितना आपका साउंड का लोड है उसके अकॉर्डिंग के बराबर आप लमसम एक स्टेबलाइजर जरूर यूज़ करें। जिससे आपका क्या होता कि आपके स्पीकर भी बार बार नहीं जलेंगे लोड कम होने के कारण, ज़्यादा होने के कारण, और आपका एम्पलीफायर भी खराब नहीं होगा एक जैसी। और सबसे बड़ी बात कि क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। जहाँ वोल्टेज कम रहता है वहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। अचानक से अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्टेज जो आपका स्टेबलाइजर है उसको अपने ऊपर ले लेगा, तो आपका एम्पलीफायर भी खराब नहीं होगा। तो एक आपको भी ये भी स्टेबलाइजर परचेज करना होगा, एक ये भी कारण है। और साथ में मैंने इसका निवारण भी बता दिया आपको। तो मोस्टली दोस्तों ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगर ये आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका बार बार एम्पलीफायर ख़राब होता रहेगा। तो ये मेरा आपसे आज के वीडियो में इतना ही कहना है कि बस आप अपने एम्पलीफायर का थोड़ा ध्यान रखें और अपने स्पीकर का ध्यान रखें लोड के अकॉर्डिंग दे। अब हम बात करते हैं इसके निवारण की। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप एक तो अपना स्पीकर का लोड चेक करें। आपके पास जो भी एम्पलीफायर है, किसी भी कंपनी का एम्पलीफायर है, तो चाहे वो स्टूडियो मास्टर का है, चाहे वो आउजा का, चाहे वो डायनाटेक का, चाहे वो एम्प्रो का है, चाहे वो क्राउन का है, किसी भी कंपनी का एम्पलीफायर हो, उसके साथ एक मेन्यू कार्ड आता है। मेन्यू कार्ड नहीं है तो आप गूगल में जाके चेक कर सकते हो। गूगल में जाने का आपको क्या लिखना है, आपको एम्पलीफायर का नाम लिखना है और वहाँ पे जाके आपको ये सर्च करना है कि आपका, जैसे वो पर्टिकुलर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने लिखा स्टूडियो मास्टर PA 3.0 या 4.5 एम्पलीफायर, तो आप जैसे ही लिखोगे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, प्रोफेशनल वेबसाइट पे भी आ जाएगी, नॉर्मली आपको मिल जाएगी। तो उस पर आपको क्लिक करना है। जाने के बाद में आपको चेक करना है कि एम्पलीफायर है जो कितने ओम्स के ऊपर कितना आउटपुट देती है। तो जैसे 8 ओम्स पे कितना आ रहा है, 4 ओम्स पे कितना आ रहा है, 2 ओम्स पे कितना आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर सिंगल स्पीकर चला रहे हो तो वो 8 ओम्स का होगा, अगर एक बॉक्स चला रहे हो तो वो 4 ओम्स पे चलेगा। जैसे पर्टिकुलर आप अपने बेस चला तो ड्यूल वाला बेस एक चैनल पे, ड्यूल वाला बेस एक चैनल पे। अगर आपका एम्पलीफायर 4500 वाट का है तो आप आराम से उसके अंदर आप अपने 2 बेस चलाइए जो आपकी लोड के अकॉर्डिंग हो। जितना आपका एम्पलीफायर 4 ओम्स के ऊपर दे रही है और फिर 2 ओम्स के ऊपर आप एक अपना एक पेयर चला सकते हो। मतलब 2 टॉप का स्पीकर आप एक चैनल पर चला सकते हो, 2 टॉप आप अपने 2 टॉप मतलब एक पेयर वो आप अपने एक चैनल पर चला सकते हो। तो इसका भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि आपको थोड़ा ओम्स का ध्यान रखना होगा। पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिया कि आपको ओम्स कैसे निकालना है, तो ये थोड़ा इसका यही आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपका एम्पलीफायर बार बार खराब भी नहीं होगा, स्पीकर भी बार बार खराब नहीं होगा, और ना ही एम्पलीफायर आपका बार बार क्लिप करेगा और ना ही एम्पलीफायर ज़्यादा हिट करेगा। उसके बाद में आपको स्टेबलाइजर यूज़ करना है, थोड़ा अपने सामान को केयर से रखना है। और उसके अलावा आपको स्पार्किंग का बहुत ध्यान रखना है। इसी बाइक के इस कारण से एम्पलीफायर चला, तो आपको स्पार्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बार बार स्पार्किंग नहीं हो। और आप जहाँ भी अपना कनेक्शन अगर खुद करो तो अभी चेक करो कि कहाँ स्पार्किंग तो नहीं हो रही, और अगर किसी और से करवाते हो तो भी आप अपना ध्यान रखो कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही। अगर हल्की बहुत स्पार्किंग रहेगी तो आपका एम्पलीफायर जल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपका पावर, जो अपने एम्पलीफायर के अंदर पावर सप्लाई होता है, बोर्ड जहाँ पे अपने कैपेसिटर लगे होते हैं, वो सबसे पहले खराब होंगे। और उसके बाद फिर मशीन और आगे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। पर उसमें आपको पता चल जाता है जब मशीन अपना धुआं निकाल देती है कि मशीन ख़राब हो गई। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा मैं तो आपको यही कहता हूँ, अगर एम्पलीफायर बार बार ख़राब हो रहा है तो इसके पीछे मोस्टली ये कारण रहेंगे। तो आप इस पर थोड़ा अपना ध्यान दो तो आपके एम्पलीफायर कम ख़राब होने लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको स्पीकर के ऊपर बताया तो काफ़ी लोगों ने कहा नहीं बहुत अच्छी बात कही सर आपने, अब हमारे स्पीकर थोड़े कम जल रहे हैं। तो थोड़ा आप ये ओम्स का, इसका स्टेबलाइजर का, वोल्टेज का और उसके अलावा स्पार्किंग का ध्यान रखें। और उसके बाद थोड़ा केयर से भी रखें अपने सामान को, और सामान को मैं भी हो सके लेबर से थोड़ा वर्क करवाए, बट खुद भी ध्यान रखें और खुद भी अपने वायरों को चेक करें कि कहीं प्लस माइनस आप गड़बड़ तो नहीं हो रहा है काम के अंदर। एक स्पीकर प्लस माइनस आपने सही लगाया, एक स्पीकर का माइनस प्लस गलत लगा दिया तो फिर वहाँ पे भी आपका स्पीकर या एम्पलीफायर जाएगा। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें।
तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। इसको ध्यान में रखोगे तब आपका एम्पलीफायर सही लगेगा, एम्पलीफायर सही चलेगा और बुकिंग भी आपके आसानी से निकलेगी और थोड़ा आपका हेडेक भी कम होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप सामान चलाओ तो आवाज़ फटी हुई आती है, तो आपको हेडेक भी होता है कि इतना अच्छा सामान आपने लगाया, इतनी मेहनत की आपने, पर आपका आवाज़ जो फटी हुई आ रही है, दबी हुई आ रही है, तो उसके पीछे थोड़ा प्लस माइनस का भी कारण रहता है। तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि माइनस का तार कॉमन में लगाए, प्लस का तार तो आपका जो स्पीकर के अकॉर्डिंग है 8 ohms 4 ohms के उसके अकॉर्डिंग अपने मशीन में लगाए, तो थोड़ा इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों लास्ट में वीडियो में हम ये बात कर लेते हैं कि आप अपना एम्पलीफायर सही कहाँ से करवाएं। तो दोस्तों अगर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे अगर कोई लोकल मैकेनिक है, लोकल मिस्त्री है, तो आपको अगर उस पर भरोसा है तो वहाँ से सही करवा लीजिए। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हें उसको पार्ट्स ओरिजिनल ला के दें। अगर आप अपने ओरिजिनल एम्पलीफायर के अंदर डुप्लीकेट्स पार्ट्स लोगे तो समस्या आगे से आगे बढ़ती रहेगी, आवाज़ ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। आज ही मुझे किसी का एक फ़ोन आया था रतनगढ़ से, तो उस भाई ने बोला कि मेरा जो सामान है वो एक बार सारा चल गया था, एम्पलीफायर स्पीकर, अब आवाज़ उसमें सही नहीं आ रही, फटी हुई आवाज़ आ रही है, दबी हुई आवाज़ आ रही है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको उस टाइम तो नहीं बोला क्योंकि उस टाइम मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा, तो मैंने बोला बाद में कॉल करूँगा। बट अगर वो भाई मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको लिए भी है कि आपका आवाज़ इसलिए फटी हुई आ रही है, दबी हुई इसलिए आ रही है, पहले जैसे क्वालिटी इसलिए नहीं है कि जब भी आपका सामान ख़राब हो तो वापस आपने उसके अंदर ओरिजिनल सामान नहीं डलवाया। अगर आपका मिस्त्री बोलता है कि ओरिजिनल सामान ऐसे मिल रहा नहीं है तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपने आपकी जो भी आपके पास एम्पलीफायर है, स्पीकर है, आप डायरेक्ट उसके ऑथराइज डीलर से बात करें, डायरेक्ट कंपनी में बात करें। आपके पास जो मोबाइल है ना जिससे आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, जो मोबाइल आपके पास है जिससे आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसी मोबाइल से आप गूगल में जाकर सर्च करो उस कंपनी का नाम, आपको कहीं ना कहीं उसकी डिटेल मिलेगी। आपने जहाँ से मशीन ली है उस डीलर से आप बात करो, आप उसका ओरिजिनल पार्ट्स लो। अगर आपकी मशीन खराब हुई है पैसा एक और लगेगा, जहाँ आपके लोकल में 500 रुपये लग रहे हैं वहाँ अगर आपके कंपनी में 1000 रुपये भी लगता है तो आप उसको पे करो, सस्ता मत देखो, आपका एम्पलीफायर वापस वही क्वालिटी देगा। और स्पीकर भी अगर आपके खराब हो रहे हैं, जहाँ आपके 1000 रुपये लग रहे हैं वहाँ अगर आपके 2000 लगे तब भी आप उसको पे करो और आपका उसको अच्छे से। अगर आप लोकल मैकेनिक से सही करवा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको उसको उस पर भरोसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको उसको पार्ट्स ओरिजिनल ला के देने होंगे। अगर बोलता है कि नहीं पार्ट्स ओरिजिनल नहीं मिलेंगे मेरे पास, तो जो है मैं वही लगाऊंगा, कोयल वही लगाऊंगा जो स्पीकर के अंदर है। मॉसफेट में अगर मॉसफेट खराब तो वही लगाऊंगा, या कैपेसिटर मेरे पास लोकल वो डालूंगा, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। आपकी मशीन की क्वालिटी ख़राब होगी, मशीन हीट बहुत ज़्यादा करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आप लोकल मिस्त्री से सही करवा लो बट उसमें पार्ट्स वापस ओरिजिनल डलवाओ। अगर ये नहीं करोगे तो जो भाई रतनगढ़ से मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए ये है कि आप उसको वापस उसमें, अगर आपका ख़राब हो तो आप उसमें ओरिजिनल पार्ट्स डलवाओ। और अगर आपकी आवाज़ अभी सही नहीं आ रही तो उसका यही कारण है कि आपने जब आपका सामान खराब हुआ था तो आपने उसके अंदर वापस ओरिजिनल पार्ट्स नहीं डलवाया। ये बात एकदम करेक्ट है। अगर ओरिजिनल पार्ट्स डलवाते, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास लोकल कोई मिस्त्री नहीं है तो जिस कंपनी का आपके पास एम्पलीफायर है या स्पीकर है वही उस कंपनी का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे भेजो। जैसे आपका हर मोबाइल का सर्विस सेंटर होता है, MI का, OnePlus का, ओप्पो का, वीवो का, आईफोन का, हर मोबाइल का सर्विस सेंटर होता है, वैसे आपका हर सामान का सर्विस सेंटर भी होता है। वो कहीं ना कहीं होगा, अगर एक सिटी के अंदर नहीं तो आपको एक स्टेट के अंदर जरूर मिलेगा। अगर जैसे मैं राजस्थान में बीकानेर से हूँ तो बीकानेर में नहीं तो मुझे जयपुर में जरूर कहीं ना कहीं इसका सर्विस सेंटर आपके सामान का मिलेगा। जहाँ से आपका सामान है पर्टिकुलर, कहने का मतलब वहाँ जरूर मिलेगा आपको। तो वहाँ से अपना एम्पलीफायर स्पीकर सही करवाएं। ये बात नहीं है कि कौन सी कंपनी का है, बट है जिस कंपनी का भी आपके पास अगर ख़राब हुआ है तो वहीं से मोस्टली अगर सही करवाओगे तो आपकी क्वालिटी वही बनी रहेगी। तो एक ये भी पीछे रीज़न है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी। धन्यवाद।